Children, today we are going to do exercise 13.3, which is based on unitary method. So before doing this exercise, I would like to tell you what steps you have to follow in the unitary method. See, let us look at the example. Suppose you want to buy 20 toys. The shopkeeper tells you that a dozen toys cost rupees 180. And you have to find out the cost of 20 toys in the following manner. So here you are given with the cost of a dozen toys. A dozen means 12 toys cost rupees 180. So first of all, see step 1, find the value of 1 unit. 1 unit means आप एक toy का value निकालिए. The cost of 12 toys is given to you and you have to find out the cost of 1 toy first. See how. To do so, divide the total value by the given number of units. Means अगर आपको 12 toys का cost 180 given है तो पहले आप 1 toy का cost निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? जो total cost आपको given है 12 toys की, उसको 12 से आप divide कर देंगे. So with this you'll get the cost of 1 toy, that is rupees 15. And what you want to buy, you want to buy 20 toys. So to find out the cost of 20 toys, let us look at the second step. What it is? Find the value of the required number of units. अब आपको वैल्यू निकालना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स का. ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. जो आपने 1 यूनिट का वैल्यू निकाला है उसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स आपको 20 टॉयज का कॉस्ट निकालना है तो 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो रुपीज 300 इज द कॉस्ट ऑफ 20 toys. So what is step 1? सबसे पहले आप एक यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे. एक चीज का कैसे निकालेंगे? डिवाइड द टोटल वैल्यू बाय द गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स. पहले आप टोटल कॉस्ट को जितना आपको गिवन है नंबर ऑफ टॉयज उसके साथ आप डिवाइड करेंगे. उसके बाद जब 1 टॉय का कॉस्ट आपको मिल जाएगा, आपको जितने नंबर ऑफ टॉयज का कॉस्ट निकालना है आप उसके साथ 1 टॉय का कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस लुक एट एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज रुपीज 266. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स? अभी यहाँ पे आपको 10 पेंसिल्स का कॉस्ट गिवन है और आपको 4 पेंसिल्स का कॉस्ट निकालना है. तो सबसे पहले आप 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालेंगे. फिर आप जब 1 पेंसिल का कॉस्ट निकाल लेंगे, जो भी वो आएगा उसको आप 4 से करेंगे मल्टीप्लाई. So here cost of 10 pencils is given to you, that is rupees 266. The cost of 1 pencil, how you will find out the cost of 1 pencils? मैंने आपको पहले ही बताया था ज़्यादा का कॉस्ट आपको गिवन है, कम का निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं. तो 266 डिवाइडेड बाय 10. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 266 अपॉन 10 इक्वल टू, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 26.6, क्योंकि नीचे 1 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा. द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 26 रुपीज एंड 60 पैसा. यू कैन राइट इट एज 26 रुपीज एंड 60 पैसा. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स. सो which is equals to 26.60 multiply by 4. So now I have to multiply 26.60 by 4. So 4 zeros are 0, 4 6 are 24, carry over 2, 4 6 are 24 plus 2 26, carry over 2, 4 2s are 8 plus 2 10. So the cost of 4 pencils is 106 rupees and 40 paisa. Okay, so this is the cost of 4 pencils. क्या किया बेटा हमने? पहले एक पेंसिल का कॉस्ट निकाला डिवाइड करके. उसके बाद हमने जो एक पेंसिल का कॉस्ट आ गया था, जितने पेंसिल्स आपने जितनी भी कॉस्ट पेंसिल्स की नंबर ऑफ पेंसिल्स की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल निकालना है लास्ट में, तो आप 1 पेंसिल का कॉस्ट के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, मीरा वांट्स टू बाय 7 पैकेट्स ऑफ पास्ता. फाइंड द अमाउंट शी हैज़ टू पे इफ 9 पैकेट्स कॉस्ट रुपीज 279. मीरा 7 पैकेट्स खरीदना चाहती है पास्ता के. फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट निकालना है कितना पे करेगी वो. शी हैज़ टू पे. ओके, इफ़ अगर 9 पैकेट्स का कॉस्ट आपको 279 रुपीज़ गिवन है तो 7 पैकेट्स का कॉस्ट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है.
सो कॉस्ट ऑफ 9 पास्ता पैकेट्स इज गिवन टू यू, दैट इज 279. सबसे पहले आप 1 पास्ता पैकेट का कॉस्ट निकालेंगे. कैसे? 279 को 9 से डिवाइड करेंगे. सो आप प्रॉपर डिवाइड करके ऐसे दिखाएंगे. 9 अब देखिए आप सिंगल डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो आप पहले सिंगल डिजिट चेक करेंगे क्या वो 9 से छोटा है या बड़ा है. छोटा है तो आप सिंगल डिजिट को इसके साथ डिवाइड नहीं कर सकते, आप 2 डिजिट डिवाइड करेंगे. अब तो 27 के लिए आप 9 का टेबल बोलेंगे. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27. तो 9 3 ज़ा 27 माइनस करेंगे 0, यू विल गेट. अब ऊपर से उतारेंगे फिर से 9, 9 1 ज़ा 9. सो द कॉस्ट ऑफ 1 पास्ता पैकेट इज ₹31. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 7 पास्ता पैकेट्स. तो आप क्या करेंगे, 1 पास्ता पैकेट की कॉस्ट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. सो द कॉस्ट ऑफ 7 पास्ता पैकेट्स विल बी ₹217. Question number 3. A dozen Alfonso mangoes cost ₹360. What amount will be paid for 20 mangoes? A dozen Alfonso mangoes. बेटा dozen means 12 mangoes का cost है ₹360. तो कितना अमाउंट पे करेगा वो 20 मैंगोज को बाय करने के लिए? See, 1 dozen is equals to 12. So 12 mangoes cost is equals to ₹360. तो 1 मैंगो का कॉस्ट निकालते हैं. सबसे पहले हम 12 मैंगो का कॉस्ट हमें गिवन है. 1 का निकालोगे तो 360 डिवाइडेड बाय 12. 360 को आप 12 से डिवाइड करोगे. 2 डिजिट नंबर है तो आप पहले 2 डिजिट के लिए 12 का टेबल बोलेंगे. 12 3 ज़ा 36 पर जाता है बेटा. माइनस करोगे 0, ऊपर से उतारोगे 0. 0 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप 0 को क्वेश्चन में ऐसे एज इट इज़ लगा देंगे. सो कॉस्ट ऑफ 1 mango is ₹30. Now you have to find out the cost of 20 mangoes. So 20 mangoes cost is equals to जो 1 mango का cost आया उसको आप 20 से multiply करेंगे. 2 zeros are there in the end, so I'll put first 2 zeros in the answer and 3 2s are 6. ₹600 is the cost of 20 mangoes. Question number 4. 36 copies of a book cost rupees this much. Find the cost of 45 such copies of the book. बेटा आपको 36 कॉपीज़, एक बुक की 36 कॉपीज़ है, उनकी कॉस्ट आपको पड़ती है ₹1872. तो आपको 45 ऐसी कॉपीज़ का कॉस्ट निकालना है. सो कॉस्ट ऑफ 36 कॉपीज़ ऑफ बुक इज इक्वल्स टू ₹1872. अब पहले आप एक कॉपी का कॉस्ट निकालेंगे. ₹1872 डिवाइडेड बाय 36. तो हमने डिवाइड किया 36. अब पहले हमने 2 डिजिट नंबर है तो पहले 2 डिजिट चेक किए क्या वो 36 से छोटे हैं या बड़े हैं. छोटे हैं तो आप इसके लिए टेबल नहीं बोल सकते, आप इसके साथ तीसरा डिजिट और ऐड कर देंगे. तो आपको 36 का टेबल आता नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर करके इस तरह से देखेंगे. 36 2 ज़ा 72 होता है, 36 3 ज़ा 108, 36 4 ज़ा 144, 36 5 ज़ा 180, 36 6 ज़ा 216. अब 216 तो 187 से बड़ा हो गया बेटा. तो 36 5 ज़ा 180 भी हम इसको डिवाइड कर देंगे. माइनस करोगे यू विल गेट 7 है. ऊपर से लेके जाओगे बेटा नीचे 2. ठीक है, तो 36 2 ज़ा होता है 72. तो 36 2 ज़ा 72. ओके, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया. तो यानी एक कॉपी का जो कॉस्ट आया है आपकी बुक की कॉपी का, दैट इज़ ₹52. आपको कॉस्ट ऑफ 45 कॉपीज़ ऑफ बुक निकालना है. तो 52 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, जबकि 52 क्या है, एक बुक का कॉस्ट है. और नंबर ऑफ बुक्स जितनी आपको निकालने हैं, 45 कॉपीज़ ऑफ बुक का कॉस्ट निकालना है. तो 52 को आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट ₹2340. सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 45 कॉपीज़ ऑफ बुक.